ये होगी आपके पास। आज हमने क्या देखना है, आपके पास जो आज हम करेंगे वो आपकी है स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपको पता है जब भी आप पीएचपी को आपने रन करवाना होता है, पहले एग्जाम्स में जाके आपने क्या करना होता है, अपाचे और माइस्क्ल को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, अगर आप इसमें स्टॉप किया होगा तो आप क्या करोगे, इस पे आपकी वर्किंग नहीं हो सकती। अच्छा, सेकेंडली अब हमने क्या करना है, हमारा जो फोल्डर है एग्जाम के अंदर जो हमने क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर जाके हमने htdocs के अंदर जाके पीएचपी का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हम न्यू फाइल अपने जो है वो ओपन करेंगे। इस पीएचपी के फोल्डर को मैं यहाँ से ड्रैग करके अपने सबलाइम तक लेके जा रही हूँ। यहाँ पे सबलाइम पे देखें हमने इसको ओपन कर लिया है। ये वाला हम उसको बंद करते हैं, अगेन हम ड्रैग करते हैं, आई थिंक वहां से ओपन नहीं हुआ। वैसे ही खोले तो उसमें कोई फाइल नहीं है तो इसलिए शायद ओपन नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए मैं डी पे जा रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके एग्जाम्स पे जा रही हूँ। एग्जाम्स पे जाके यहाँ पे देखिए htdocs है, htdocs के अंदर पीएचपी पे मैंने सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद फोल्डर हमने जब सिलेक्ट कर लिया, आपको पता है यहाँ पे हमने फाइल क्रिएट करनी होती है, हमने पीएचपी का वर्क करना है, तो आपकी फाइल की एक्सटेंशन जो है आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होती है। अब पीएचपी का वर्क करना है तो आप क्या करोगे, अपनी फाइल की एक्सटेंशन जो है .php रखते हो। यहाँ पे मैंने न्यू फाइल क्रिएट की। अच्छा, अब मैं आपको इंडेक्स वाली क्रिएट करके दिखाती हूँ। लास्ट में मैंने अपने नेम से क्रिएट करके दिखाई थी तो आपको क्लिक करना पड़ रहा था। यहाँ पे देखिए इंडेक्स डॉट पीएचपी के नाम से मैं फाइल को क्रिएट करी हूँ, सेव कर दिया, यस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या चीज करनी है, यहाँ पे अभी आपके पास क्या होगा, हम लोग यहाँ पे HTML लिखते हैं, टैब प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पीएचपी का हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। फाइल को सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पे इस फाइल को मुझे ओपन करना है तो पहले मैं यहाँ पे H1 या H2 लेके यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, हम पीएचपी का लेक्चर नंबर हमारा 3 चल रहा है। मैंने इसको सेव किया। अब मुझे इसको ओपन करना है ब्राउजर के अंदर। मैं क्या करूंगी, तकवा बस आपकी उस दिन मिस्टेक आ रही थी, आप गूगल में जाके उसको सर्च कर रहे थे, बट मैंने यहाँ पे ऊपर यहाँ पे सर्च किया था। आप कह रहे थे मैम आप यहाँ पे लिख रहे हो, लोकल होस्ट मैंने लिखा लोकल होस्ट डॉट पीएचपी। अब यहाँ पे देखिए जब मैं अपने नेम से या इंडेक्स के अलावा कोई नेम दे रही थी फाइल को, तो आपके पास क्या था, डायरेक्ट वो ओपन नहीं हो रही थी, आपको उसको पहले क्लिक करना पड़ रहा था। इंडेक्स का यही मकसद होता है, हमेशा मैं आपको यही कहती थी, जो फ्रंट पेज आपने दिखाना होता है उसको आप इंडेक्स नेम दें, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पीएचपी लेक्चर नंबर 3 आपके पास फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। आज हमने जो वर्किंग करनी है वो हमारी है स्टेटमेंट्स के ऊपर। मैं पहले आपको इफ स्टेटमेंट का बताती हूँ, फिर हम इफ एल्स के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके मैं पीएचपी टैब प्रेस किया, एंटर किया, यहाँ पे कंट्रोल माइनस कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब देखें आपके पास कोई भी कंडीशन है, यहाँ पे देखिए जैसे उसने लिया $1 ले लिया और इज इक्वल टू 15 कर दिया। ठीक है, सेमीकोलन लगाया और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा टैब प्रेस कर रही हूँ ताकि अंदर को इंडेंटेशन चले जाए। अब मैं यहाँ पे इफ अगर अकेली लगाऊं कंडीशन, तो मैं यहाँ कर देती हूँ इफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन है हमारे पास, किसके ग्रेटर देन है, लास्ट टाइम हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे। अगर हमारे पास 10 से ग्रेटर देन है तो हमारे पास ये कोड जो अंदर हम लिखेंगे, इको करवाएंगे, वो रन हो जाए। क्या लिखती हूँ मैं, यहाँ पे अपना नेम लिख देती हूँ। मैंने फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ से मैं इसको अगेन इसको स्प्लिट डाउन कर रही हूँ विंडो और राइट एरो से, विंडो और राइट एरो अगेन। ठीक है, अगेन मैं विंडो और राइट एरो, मुझे ये कोड इस तरफ लेके आना था। मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, यहाँ पे ये देखिए मुझे स्मेयर शो हो रहा है। अब ये आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर जितनी मर्जी बार अपनी जो है वो स्टेटमेंट को रन करवाओ। ठीक है, बट ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो अंदर वाला कोड जो आपका चलता रहेगा। अब ये इस तरह क्यों आया, बिकॉज हमने यहाँ पे BR टैग नहीं लगाया हुआ। यहाँ पे मैं BR टैग लगा रही हूँ, हर किसी पे आगे हम BR टैग लगा देते हैं। इधर भी आके मैंने क्या लगाया है, BR टैग लगा दिया। फाइल को सेव करती हूँ और उतने जो है वो ब्रेक हो गए, देखें। ठीक है, अब ये था आपको समझाने का मकसद कि हम कैसे इसको रन करवाते हैं। मैं यहाँ पे व्यू पे जाके बच्चे साइड बार हाइड कर रही हूँ ताकि आपको इजीली जो है वो समझ आ सके। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, इधर से मैंने इसको बंद कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, मैंने जस्ट 3 ही
बार उसको रन करवाया। अब एक कंडीशन है यहाँ पे देखिए, अगर मैं कह देती हूँ अगर x जो है वो ग्रेटर देन 10 है, अब क्या हुआ है, सॉरी लेस देन 10 है, अब 10 से बड़ी अमाउंट है, लेस देन नहीं है, आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुकी है। अब अंदर वाली आपकी जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब अंदर वाली स्टेटमेंट वो रन नहीं करवाएगा। इसके अंदर क्या होगा, आप एल्स लगाओगे, एल्स के अंदर जाके यहाँ पे जो कंडीशन आपकी अब फॉल्स होनी है, मतलब आपकी फॉल्स होनी है, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख दो इको, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ ऑनर ऑफ नमन, ठीक है। यहाँ पे हर किसी भी, अब यहाँ पे देखिए ऑनर ऑफ नवल, अगर ये नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे जाके कह देती हूँ कि यहाँ पे स्ट्रिंग में अगर लिख दिया जाए, अगर स्मेया नेम नहीं आ रहा है तो ऑनर ऑफ नमल सेकंड ओनर का नेम आ जाए। यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश कर रही हूँ तो अभी आपके पास क्या आ रहा है, आपको सेकंड ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा है। एक ऑप्शन अगर आपकी नहीं चल रही तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपकी चल रही है। ओके अब यहाँ पे एल्स इफ का आपको अंदाजा हुआ। यहाँ पे देखिए अब आपके पास जो एल्स इफ है, मैंने यहाँ पे आपके पास ये जो आ रही है इमेज, यहाँ पे देखें ये वाली आपने, ये जो मैं आपको देती हूँ तो ये एज अ टास्क देती होती हूँ, वैसे मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 15 है, अगर ग्रेटर देन 30 कर दिए तो x इज ग्रेटर, ये ग्रेटर देन 30 नहीं है तो वो एल्स वाली कंडीशन को रन करवा रहा है, x इज स्मॉलर। ये आपने खुद करना है, एक एल्जिफ वाला मैंने आपको करके दिखाया, ये आपका टास्क है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें एक और कंडीशन आ जाती है कि डॉलर नेम इज इक्वल टू याहू बाबा, जेंडर उसने मेल कर दिया। अब अगर तो वो कह रहे जेंडर जो है वो मेल है तो वो इको कर दे मिस्टर, अगर जेंडर जो है वो फीमेल है तो वो मिस कंसीडर कर दे। समझ आ रही है बात की। अक्सर जब आप किसी लॉग इन करते हो किसी वेबसाइट पे, अगर आप किसी बॉयज की नेम से कर रहे हो तो आपको मिस्टर शो हो रहा था, बट अगर आप किसी गर्ल के नेम से शो कर रहे हो तो आपको मिस शो हो रहा होता है। ये उस तरह की कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ये भी आपने करके देखना है। अब यहाँ पे आपके पास सेकंड जो आती है इफ एल्स स्टेटमेंट इन पीएचपी, आपके पास परसेंटेज है, ग्रेड्स है, आप कह देते हो कि अगर तो बच्चे के मार्क्स 80 to 100% है तो आप कह देंगे वो मेरिट में आ रहा है, अगर 60 to 79% है तो आप कह दो इफ फर्स्ट डिवीजन आएगी, अगर 45 to 59 है तो आप कह दो उसके सेकंड डिवीजन आएगी, अगर 30 to 44 है तो आप कह दो थर्ड डिवीजन आएगी, और जिसके लेस देन 33 मार्क्स होंगे उसका क्या होगा, वो कंसीडर किया जाएगा कि वो बच्चा आपके पास फेल है। इसी तरह हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस लगती है ना। अब यहाँ पे देखें ये सारी की सारी आपने क्या किया हुआ है, ये कंडीशंस लगाई हुई है, यहाँ पे एक डॉलर लिया हुआ है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, परसेंटेज लिया हुआ है इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे इफ डॉलर परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, अब एंड ऑपरेटर क्यों लगाया, क्योंकि हमें दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही हमारी जो है वो इक्वल वाली, मतलब नेक्स्ट जो हमने स्टेटमेंट लिखी होगी वो रन करवाएगा। यहाँ पे देखिए लेस देन इज इक्वल टू 80, या तो उसको ग्रेटर देन 80 होना चाहिए और लेस देन 100 होना चाहिए या इक्वल टू 100। अब 100 से ज्यादा मार्क्स तो नहीं ना होते, अगर 100 से किसी ने ज्यादा परसेंटेज लिखी है तो उसका मतलब है उसने वैलिड परसेंटेज नहीं लिखी है, तो आपको क्या शो करवाएगा, यू आर इन मेरिट। अब एल्स इफ किस चीज के लिए, एल्स तो था ठीक है, इफ वाली कंडीशन नहीं चल रही एल्स वाली चल जाए। एल्स इफ क्यों था कि अगर आपने एक और कंडीशन जो है वो लगानी है, एल्स इफ लगाएंगे, डॉलर परसेंटेज अगर हमारे पास ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60 है, एंड ग्रेटर देन 60 होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, और लेस देन 80 होना चाहिए। लेस देन 80 क्यों, अब हमने इक्वल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर हमारे पास इक्वल था। अब लेस देन 80 होगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा, यहाँ पे अब लेस देन यहाँ पे 60 आएगा बिकॉज वहां पे हमने इक्वल टू 60 किया था, और यहाँ पे लेस ग्रेटर देन 45 होगा तो सेकंड डिवीजन, ग्रेटर देन 39 होगा तो थर्ड डिवीजन, और लेस देन 45 होगा। अब यहाँ पे एज इफ में क्या है कि परसेंटेज आपकी अगर 33 से कम है तो आप कह दो कि यू आर फेल, आप फेल हो। अगर आपके पास इक्को करवा के अगर वो कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखे जैसे हमने ग्रेटर देन
इक्वल टू 100 रखा है, किसी से बाय मिस्टेक 101% ऐड हो जाती है, हम क्या कहेंगे, आपने वैलिड परसेंटेज जो है वो ऐड नहीं की हुई। अभी उसने डॉलर परसेंटेज को क्या दिया हुआ है, 20 वैल्यू दी हुई है, 20 वैल्यू दी हुई है, उसका मतलब क्या है कि वो लेस देन 33 है, तो आप फेल हो। ठीक है, यहां तक कंफ्यूजन है तो पहले मेरे से पूछें, एनी डाउट? अरीबा अरीबा है इस क्लास में? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट आ जाती है। स्विच स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है बच्चे? स्विच स्टेटमेंट ये होती है, आपने कोई एक केस ले लिया, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखोगे वो केस जो है, एक कंडीशन लगती है, सेकंड कंडीशन लगती है, थर्ड कंडीशन लगती है। ठीक है, जिस कंडीशन में वो मैच कर जाता है एक्सप्रेशन, जिस केस को वो मैच कर जाता है, वो वाला जो है वो केस चल जाता है। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास ये होता है कि हमें ब्रेक लगाना जरूरी होता है, अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, और डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या करता है, अगर कोई भी केस मैच नहीं होता, जैसे हमारे पास इफ एल्स में हमारे पास कह लें एक उसने दिया होता है, हमें अपॉर्चुनिटी दी होती है कि अगर इफ वाला नहीं चल रहा है, एल्स वाला चल रहा है, इसी तरह स्विच के अंदर कोई भी केस अगर मैच नहीं होता तो वो डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट को रन करवा देगा। ये इसका बेसिक सिंटैक्स होता है। आगे फॉर एग्जांपल हम लोग इसका प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि आज अगर दिन क्या है, अगर तो मंडे है तो फर्स्ट केस होगा, सेकंड है तो ट्यूसडे होगा, थर्ड केस होगा वेडनेसडे होगा। ठीक है, तो ये देखिए उसने क्या किया, स्विच स्टेटमेंट लगाई, वीकडे, वीकडे उसने 2 कर दिया, आज के दिन है हमारे पास, आज हमारे पास थर्सडे है तो वीकडे 4 आ रहा है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसको मैंने रन कर सॉरी रिमूव कर दिया, डॉलर, यहाँ पे मैं कर रही हूँ वीक डे, ठीक है, इज इक्वल टू 4 कर रही हूँ बिकॉज आज थर्सडे है। मैंने यहाँ पे किया स्विच स्टेटमेंट लगा दी, एंटर किया स्विच लिख के, तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली आ गया। अब वेरिएबल के अंदर यहाँ पे देखें तो उसने क्या लिखा है, जो वेरिएबल आपने स्टोर करवाया ऊपर, जिसके अकॉर्डिंग आपने इसका एक्सप्रेशन चेक करना है। यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल क्या हमने लिखा है, हमने डॉलर वीकडे लिखा है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब केस वैल्यू यहाँ पे हम कर देते हैं 1, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए उसने भी 1 दिया है। अब एक स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हम इको करवाते हैं, वहां पे उसने कहा कॉल लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके हम इको करवाते हैं, इको में यहाँ पे क्या करवाते हैं हम, टुडे इज मंडे। अब यही वाला केस हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, एंटर कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, 2 के बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्यूसडे। ठीक है, अगेन वही वाली चीज यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं थर्ड, यहाँ पे थर्ड में क्या आता है, वेडनेसडे, वेडनेसडे हो गया। वेडनेसडे के बाद आपके पास क्या आता है, फोर्थ डे, जो आज हमारा है, हमारा रिजल्ट ये आना चाहिए। मैं अगेन पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, मंडे, वेडनेसडे हो गया थर्सडे। ठीक है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे 4 है, 4 के बाद यहाँ पे मैंने 5 किया, थर्सडे के बाद यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, फ्राइडे। यहाँ पे अगेन पेस्ट कर रही हूँ मैं, 5 हो गया, 5 के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 6, और यहाँ पे मैंने कर दिया सैटरडे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 7, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ संडे। 7 डेज होते हैं, अगर कोई इसके अलावा करे तो यहाँ पे हम जाके इको करवा देते हैं, एंटर अ वैलिड वीकडे, फॉर एग्जाम्पल कोई 8 लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ, आपके पास क्या आउटपुट आनी चाहिए, आपके पास थर्सडे आना चाहिए, बिकॉज आपके पास जो वेरिएबल के अंदर फॉर स्टोर है, तो आप यहाँ पे फॉर वाले केस के साथ मैच होगा, फॉर वाले केस के अंदर हमारे पास थर्सडे, टुडे इज थर्सडे।
बात समझ आई? अगर मैं यहाँ पे वीकडे जो है अकॉर्डिंग टू एबीसी देती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देती ए, यहाँ पे मैं कर देती हूँ बी, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ सी। आई थिंक यहाँ पे अब इश्यू आएगा, एक पहले हम चेक कर लेते हैं। डी ई एफ, हमें इसको शायद स्ट्रिंग में लिखना पड़े, बट करके देख लेते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास थर्सडे है तो हमें डी लिखना है। अभी मुझे लग रहा है एरर आएगा, एरर आ चुके हैं, ठीक है, वो इश्यू, हमें इसको स्ट्रिंग में लिखना होगा। ये देखिए मुझे आइडिया था एरर आना है, बट फिर भी मैंने आपको करके दिखाया, क्यों, ताकि आपको जो है वो इश्यू बाद में हो, आपको समझ आ सके। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम जी कर रहे हैं, यहाँ पे फाइल को सेव कर रही हूँ, यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, टुडे इज थर्सडे आ गया। आप इसको कैपिटल्स में भी लिख सकते हो, मीन जो आप अपने यहाँ पे दोगे, ठीक है, आपका वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आती है वो आपकी किसके साथ मैच होती है, वो आपके साथ किस चीज के साथ मैच होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एफ करके दिखाऊं, अब एफ केस के साथ वो मैच हो गया, एफ केस वाली जो है वो चला देगा थर्सडे। अच्छा, एफ केस के अंदर से सैटरडे, सॉरी एफ, मैं ब्रेक पॉइंट हटा देती हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। देखिए अब टुडे थर्सडे के बाद उसने टुडे संडे भी कर दिया, नीचे वाली सारी जो है दूसरी भी कर दी, इसलिए हमें उसको ब्रेक लगाना जरूरी होता है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रही हूँ अगेन, तो अब वो नहीं कर रहा, ठीक है, आपने इसको ब्रेक जरूर करना होता है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो आती है, हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा, ये देखें, इको एंटर द वैलिड वीक डे, ये थर्सडे तक था, फोर केस, ये 5 6 7 और ये आगे। अब ये आ जाता है, अगर आप कह लो कि कोई आपने चीज अपलोड की है, छोटे बच्चे उसको ना देखें, या कोई हॉरर मूवी है वट एवर जो छोटे बच्चों को नहीं देखना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसी वेबसाइट्स के अंदर वहां पे लिख देंगे, जैसे आपकी क्राइटेरिया होता है बीएस ऑनर के अंदर आप एडमिशन लो, तो आपकी एज होती है कि आपने मैट्रिक किया हो, मैट्रिक अब 17 ईयर्स के बच्चे ने तो मैट्रिक तो किया ही होगा, अब 17 से नीचे वाला जो होता है वो बीएस के अंदर तो नहीं ना ले सकता, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट एज नहीं याद, बट एज का भी होता है कि मतलब आप इतने एज के तो आप बीएस ऑनर कर सकते हो, या एमएस के अंदर आगे एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे देखिए डॉलर एज इज इक्वल टू 18, ये सेकंड हमारे पास आ रहा है प्रोग्राम हमारे स्विच स्टेटमेंट का, स्विच और ट्रू। ट्रू का क्या मतलब होता है, आपकी कंडीशन ट्रू ही ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर एज इज इक्वल टू 18 है, अब यहाँ पे उसने केस कर दिया, डॉलर एज इज ग्रेटर देन 15, अगर तो एज 15 से ग्रेटर देन है वो खुद ही ऑटोमेटिकली कर लेगा, और लेस देन 20 या इज इक्वल टू 20 है तो आपके पास यू आर एलिजिबल। अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21 है और लेस देन इज इक्वल टू 30 है तो यू आर नॉट एलिजिबल। ये वाला आपने खुद करके देखना है, ठीक है। एंड ऑपरेटर हमेशा याद रखना आपने, एंड जो है वो तब भी लगता है जब आपके पास क्या होता है, दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू हो। अच्छा एक मिनट वेट कीजिएगा, यहाँ पे देखें, इसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, आप एक ही लाइन के अंदर जो अपनी कंडीशन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, मैं आपको अगर रन करवा के दिखाऊं इस कंडीशन को, इसको हम रिमूव कर देते हैं अगेन, ये ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट देखें, आपके पास कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फिर वेरिएबल ले लेती हूँ एक, जैसे अगर जस्ट आपने इफ वाली कंडीशन लगानी हो या इफ एल्स वाली, आप वो एक लाइन में भी पूरा कर सकते हो बच्चे। यहाँ पे देखिए मैं शिफ्ट डॉलर एक्स जो है मैं कह देती हूँ ग्रेटर देन आपके पास 14 है, या हम सॉरी यहाँ पे इक्वल टू 25, यहाँ पे हम वैल्यू देते होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखें आपके पास सबसे पहले वो क्या बता रहा है, आपने कंडीशन लगानी है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी, मैं कह दूंगी अगर इफ, मतलब क्या हमारे पास एक्स जो है, डॉलर एक्स जो है वो क्या है, वो
इफ नहीं यहाँ पे शिफ्ट डॉलर एक्स ग्रेटर देन आपके पास क्या है 20 है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो उसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है वेयर। अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो आपके पास क्या होगा, अंदर जो आपने पहली जो कंडीशन दी होगी शिफ्ट डॉलर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं डॉलर जी कर रही हूँ, जी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर देती हूँ कि ग्रेटर, ठीक है, और साथ कॉलन लगाते हैं। कॉलन के बाद हम क्या लगाते हैं, वो एल्स वाली कंडीशन लगती है। जी इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपके पास क्या आए, स्मॉलर। अब आपका इस कंडीशन जो है वो ट्रू है, ग्रेटर देन 20 है ना 25, तो आप यहाँ पे इको करो पहले डॉलर जी। मैंने फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे जाके मैंने इसको रन करवाया। आपके पास सिंटेक्स एरर दे रहा है इको का, एक मिनट के, क्या सिंटेक्स एरर आ गया, अच्छा लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने। अब ब्रैकेट का आ गया है, कहाँ से मैंने एरर ले आई हूँ, ये मैंने ब्रैकेट कहाँ से लगाई थी, मुझे लगता है वो स्विच वाली हमारी रिमूव नहीं हुई। ये ले, अब देखिए आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो आपका जो है जो पहली कंडीशन है वो वाली चली है। अगर मैं कंडीशन फॉल्स कर दूं, मैं कह देती हूँ ये हमारे पास 20 जो है वो अगर लेस देन 25 हमारे पास लेस देन 20 है। अब यहाँ पे देखिए वो स्मॉलर जो फॉल्स वाली कंडीशन है वो वाली चले आता है। इस तरह के हम लोग क्या करते हैं, इसको टर्नरी स्टेटमेंट कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर यूज होते हैं, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपकी एंड हो रही है स्टेटमेंट्स, हमने कौन कौन सी देखी, इफ देखी, इफ एल्स देखी, एल्स इफ देखी, स्विच स्टेटमेंट देखी और टर्नरी ऑपरेटर वाली कंडीशन देखी, ठीक है। अब आपने मुझे इन सब के जो है अपनी तरफ से जो मैंने यहाँ पे टास्क दिए हुए हैं वो तो कंप्लीट करने करने हैं, अपनी तरफ से मुझे दो दो जो है आपने कंडीशंस बना के अपने माइंड से आपने मुझे ये सबमिट करवाना है। ये ईद से पहले आपने मुझे सबमिट करवाना है ताकि हम फर्दर फिर ईद के बाद नेक्स्ट हमारे काम जो है वो कर सकें।